साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 11 अगस्त 2023 को 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आप सबको बताने के लिए, और कुछ ज़रूरी बातें भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रोजाना की तरह अनुरोध करूंगा कि तमाम साथी मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर भुगतान पाना है तो भुगतान की आग पैदा करनी पड़ेगी साथियों। बिना भुगतान की आग पैदा किए हमारे लाखों प्रयत्नों के बावजूद भी आप भुगतान से वंचित रह जाएंगे। इसलिए अपना भुगतान पाना चाहते हो तो अपने अंदर भी भुगतान लेने की क्षमता प्राप्त करो, भुगतान की मांग करो। तो तमाम साथी इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित निवेशकों तक और देश के 1.5 से 2 करोड़ एजेंट साथियों तक हमारी आवाज़ पहुंच सके। पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे, एक बात भी छूटी नहीं चाहिए, ताकि आपको पूरा ज्ञान रहे, भान रहे कि आपको करना क्या है भुगतान पाने के लिए। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे अपडेट मिलती रहे, जानकारी मिलती रहे। आपके भुगतान के संदर्भ में लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर देंगे साथियों। तो हमारे देश के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी कवि हुए हैं साथियों, दुष्यंत। उन्होंने कहा है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए। साथियों, ये भुगतान की आग जब तक आप प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, निवेशक और एजेंट साथी के हृदय में जगाने का काम नहीं करोगे, सरकारें आपको ऐसे ही बरगलाती रहेंगी, झांसा देती रहेंगी, भुगतान नहीं करेंगी। कभी सहारा सीआरसी पोर्टल के नाम पर, कभी सेबी पीएसीएल रिफंड पोर्टल के नाम पर, कभी रोजबेली रिफंड पोर्टल के नाम पर, कभी साईं प्रसाद रिफंड पोर्टल के नाम पर, कभी बाइक बोट रिफंड पोर्टल के नाम पर, कभी आदर्श के लिक्विडेटर के नाम पर, कभी गरिमा के नाम पर, कभी कैलकाम के नाम पर, तो कभी समृद्धा जीवन के नाम पर, तो कभी संजीवनी, नवजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, जेकेबी, ट्रिनिटी, जनशक्ति, और आपका क्या बोलते हैं किम फ्यूचर, फ्यूचर मेकर, आरएमसीएल, अल्केमिस्ट इत्यादि इत्यादि के नाम पर ये सरकारें आपको भ्रमित करती रहेंगी, ठगती रहेंगी, आपका पैसा वापस नहीं करेंगी। और आपको भ्रमित करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी इन्वॉल्व कर लेंगी और उनके आदेशों का पालन कभी नहीं करेंगी, आपका भुगतान कभी नहीं करेंगी। अगर आपने अपने सीने में भुगतान की आग नहीं जलाई और आपने ये संकल्प नहीं लिया कि हमें हर हाल में अपना पैसा वापस चाहिए, और वो भी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत चाहिए, जो हम सबको भुगतान की गारंटी का अधिकार प्रदान करते हुए ये कहता है कि हमारी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा सरकार वापस करेगी, 180 दिन में करेगी, और यदि उससे ज़्यादा समय होता है तो हमें मुआवजा भी दिया जाएगा। इसके लिए साथियों आपको लड़ना है, पूरे संकल्प के साथ लड़ना है। हम कम नहीं हैं, जितने साथी जागे हुए हैं बहुत काफ़ी हैं। देश को आज़ादी दिलाने के लिए चंद लोग आगे आए थे और देश आज़ाद हो गया था। हमें भी देश को ठगों से और बेईमानों से आज़ादी दिलानी है, लेकिन ये आज़ादी तभी मिलेगी जब देश के 42 करोड़ जमाकर्ता परिवारों का, निवेशकों का हम भुगतान करवा देंगे। जब ये भुगतान हो जाएगा उसके बाद ठगों से और बेईमानों से देश को आज़ाद कराने की जो चिंगारी है
वो खुद ज्वालामुखी में परिवर्तित हो जाएगी और आपके पास इतनी ताकत आ जाएगी कि हिंदुस्तान में कोई भी ठग और बेईमान शासन प्रशासन न्याय की कुर्सियों पर बैठना तो छोड़िए, खुली हवा में श्वास भी नहीं ले सकेंगे। सबको नई भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। इतनी ताकत आपके पास हो जाएगी अगर आप सब अपने मन में, हृदय में इस भुगतान की आग को पैदा कर लें, इस भुगतान के कानून को समझ लें, तो वो दिन दूर नहीं जब आपका भुगतान हो जाएगा। हम प्रयास कर रहे हैं, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तक जब पिछले 2 साल से लगातार मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के तहत पूरे देश भर में जन जागरण अभियान चला रहा है, चेतना शिविर चलाए जा रहे हैं, एजेंट साथियों को जागरूक किया जा रहा है, निवेशकों को जागरूक किया जा रहा है, शासन प्रशासन को जागरूक किया जा रहा है। उसके बावजूद भी यदि आपका भुगतान नहीं हो रहा है तो साथियों, इसका कारण केवल और केवल ये है कि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों के हृदय में हम भुगतान की आग नहीं जला पाए हैं, उन्हें बता नहीं सके हैं कि उनके भुगतान की गारंटी का कोई कानून बन गया है, उन्हें भुगतान की गारंटी का अधिकार दे दिया गया है और यदि वो इस कानून का प्रयोग करेंगे तो उनका पैसा मिल जाएगा। ये काम हमारे जितने भी साथी हैं उन सबको मिलकर के करना है साथियों, और जब हम इसको कर लेंगे, सब लोग जागरूक हो जाएंगे, सब लोग अपना पैसा वापस मांगने लगेंगे, तो सरकार की औकात नहीं कि वो किसी का पैसा रोक ले, भुगतान ना करे। तो इस जलजले को, इस ज्वालामुखी को साथियों घर घर पहुंचाओ, घर घर बताओ। किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई पैसा जमा है तो उन सबको बताओ कि कानून बन गया है, सरकार ने आपको भुगतान की गारंटी दे दी है, इस कानून का प्रयोग करो। और कानून का प्रयोग करने के बाद यदि भुगतान नहीं होता है किसी का तो उन्हें बताओ कि ये सरकार बेईमान चला रहे हैं, ठग चला रहे हैं, जो एक सार्वभौमिक कानून की हत्या करते हुए आपके अधिकारों पर डकैती डाल रहे हैं, आपका अधिकार नहीं दे रहे हैं। हमारे बीच में अब तो गांधी जी का अवतरण हो चुका है आज से। तो जिस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपने वस्त्र त्याग दिए थे, पूरे देश को छान मारा था, घूम घूम कर पूरे देश को जगा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया था, उसी तरह से हमारे बीच में हमारे नए राष्ट्रपिता, आज के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अवतार 80 वर्षीय युवा जिन्हें हम कहते हैं, हमारे संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व अध्यापक मास्टर प्रताप सिंह जी ने वस्त्र त्याग दिए हैं। थंबनेल पे मैं लगाऊंगा, फेसबुक पे लगा रखा है, देखना। और पिछले 2 साल से लगातार वो हमारे साथ मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम में लगे हुए हैं। आप सब उनको पहचानते होंगे, ज़्यादातर स्थानों पर वो साथ गए हैं हमारे। और अब वो 1 सितंबर 2024 से पुनः हमारे साथ निकलेंगे और यदि 1-2 सप्ताह के अंदर देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सरकार ने वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत आरंभ नहीं किया तो वो अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। और जब वो अनशन पर बैठेंगे तो हम तमाम साथी अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन इस सरकार के खिलाफ चलाएंगे। और अभी तो हमारी केवल 2 मांग हैं कि आप देश की ठगी पीड़ित निवेशकों का भुगतान कर दें, वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत जो कानून आपने बनाया है। दूसरी मांग, हमारे देश के 1.5 से 2 करोड़ उन एजेंट साथियों को सुरक्षा और सम्मान दे दें जिनका पैसा भी डूबा है और जो अपने जीवन के आनंदों से वंचित कर दिए गए। ठगों द्वारा, बेईमान सिस्टम द्वारा उनको इतनी प्रताड़ना दी गई है कि करोड़ों एजेंट साथी अपने घरों से, परिवारों से पलायन कर गए हैं। केवल ये 2 मांग हैं, निवेशकों का भुगतान, एजेंट साथियों को सुरक्षा और सम्मान अभी। और यदि इन 2 मांगों की पूर्ति
मोदी सरकार और राज्यों की सरकारों ने नहीं की, तो साथियों फिर ये अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन क्रांति में परिवर्तित होगा। हम प्रधानमंत्री का, देश के मुख्यमंत्रियों का, गवर्नर्स का, जजेस का इस्तीफा भी लेंगे और अपने इस आंदोलन को संपूर्ण क्रांति, समग्र क्रांति, व्यवस्था परिवर्तन में परिवर्तित करके देश के 42 करोड़ निवेशकों का भुगतान कराएंगे। 1.5 से 2 करोड़ एजेंट साथियों को सुरक्षा और सम्मान दिलाएंगे। और जो भी लोग आज इस कानून की अवहेलना कर रहे हैं, उन सबको ठग और बेईमान मानते हुए दंडित करेंगे। नई भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के अंतर्गत तमाम शासन, प्रशासन, जजेस सब जानते हैं कि ये धारा क्या है, इसमें क्या प्रोविज़न है। तो अभी से वो सावधान हो जाएं, कान खोल करके सुन लें कि अगर आपने देश के ठगी पीड़ितों का भुगतान नहीं किया, निर्दोष एजेंट्स को सुरक्षा और सम्मान नहीं दिया, तो आने वाला कल आपके लिए बहुत खतरनाक सिद्ध होगा। और इस समूची क्रांति के लिए आप सब स्वयं जिम्मेदार होंगे, चूंकि आपने जानबूझकर अपने आँख, नाक, कान बंद कर लिए हैं। और आपको न वो 5 लाख लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने जीवन लीलाएं समाप्त कर ली, न वो करोड़ों लोग दिखाई दे रहे हैं जो पलायन कर गए हैं, न वो 1250 सैनिक दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण आत्महत्या कर ली है। तो अगर आपने देश की ये पीड़ा नहीं सुनी, राष्ट्र की इस पीड़ा को नहीं जाना, लोगों का भुगतान नहीं किया, तो आने वाला कल आपके लिए निसंदेह निश्चित रूप से बहुत खतरनाक सिद्ध होगा। साथियों, 1 सितंबर 2024 से जो देश भर में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शिविर लगाकर अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर हमारा संगठन और देश की ठगी पीड़ित निवेशक करने जा रहे हैं, वो कोई मामूली आंदोलन नहीं है, वो एक बहुत महान ऐतिहासिक आंदोलन है। ऐसा आंदोलन दुनिया में आज तक कभी नहीं हुआ। किसी संगठन ने, किसी देश की जनता ने अपने देश को ठगों से और बेईमानों से आज़ादी दिलाने की लड़ाई इस तरह से सत्याग्रह के माध्यम से नहीं लड़ी है, जिस तरह से हमारा संगठन लड़ने जा रहा है। 80 वर्ष के मास्टर प्रताप सिंह अपने जीवन का बलिदान करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जीवित महात्मा गांधी के रूप में मैदान में उतर चुके हैं। और वो अकेले प्रताप सिंह जी नहीं, ऐसे हजारों, लाखों प्रताप सिंह जी होंगे जो जीवन की अंतिम बेला में अब महात्मा गांधी बनकर देश की सड़कों पर उतरेंगे और इस देश के बेईमान सिस्टम को नेस्तनाबूद, जमींदोज करने का काम करेंगे। तो जो साथी इस तरह के आत्म बलिदान के लिए तैयार हों, आमरण अनशन करने के लिए तैयार हों, हिंदुस्तान के ठगी पीड़ितों का भुगतान कराने के लिए, एजेंट साथियों को सुरक्षा और सम्मान दिलाने के लिए और अपने पावन पवित्र देश को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए, वो तमाम साथी तैयारी करें। अपने अपने नाम मुझे भेजें, हमारी जो जिला कमेटी हैं उनको भेजें, तहसील कमेटियों को भेजें, राज्य कमेटियों को भेजें, केंद्रीय कमेटी को भेजें। और साथ साथ जो हमारे प्रादेशिक स्तर के पदाधिकारी हैं, केंद्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के पदाधिकारी हैं, तहसील स्तर के पदाधिकारी हैं, वो सब लोग मिलकर सम्मिलित सामूहिक प्रयास करें। इस अभियान को पूरी तरह से राष्ट्रव्यापी बनाने का, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को संगठन की सदस्यता दिलाएं, धन संग्रह करें, चूँकि धन की भी ज़रूरत पड़ेगी। राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, आपके पास कोई धन पशु नहीं है, कोई चंदा देने वाला नहीं है, किसी राजनीतिक दल का, किसी एनजीओ का, किसी उद्योगपति का, किसी मंदिर का, मस्जिद का, गुरुद्वारे का, किसी चर्च का, किसी मठ का आपको समर्थन प्राप्त नहीं है, तो आपको ये लड़ाई
जो बहुत विकट लड़ाई है, जो दुनिया में आज तक कभी लड़ी ही नहीं गई साथियों, स्वयं अपने संसाधनों से लड़नी है। इसलिए तमाम साथी धन संग्रह पर भी विशेष ध्यान देंगे और एक मजबूत कोष तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर इकट्ठा करके इस पूरे आंदोलन को बेबाकी से बेखौफ होकर निर्भीकता के साथ देश भर में चलाएंगे, ताकि हमको कहीं भीख मांगने की आवश्यकता ना पड़े भोजन के लिए, या इस आंदोलन को चलाने के लिए, या किसी धन पशु की शरण में जाने की आवश्यकता ना पड़े। ये आंदोलन हमारा अपना आंदोलन है। इसे सब हम अपने बल से, अपने संसाधनों से, अपनी बुद्धिमत्ता से चलाएंगे। चूंकि देश में ठग और बेईमानों का राज है दोस्तों, और वो आपके आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, बदनाम करने के लिए, तोड़ने के लिए कुछ भी छल और षड्यंत्र कर सकते हैं। तो उन तमाम चीज़ों से भी आपको सबको सावधान रहना है और पूरी शांति और अहिंसा के साथ, सत्य के साथ इस सत्याग्रह को उस अंतिम परिणति तक लेकर के जाना है जिसे हमने मिशन भुगतान का नाम दिया है। तो तमाम साथी इस काम को करेंगे, और साथियों ये होना है, हर हाल में होना है। आज नहीं तो कल देश के करोड़ों पीड़ित जागेंगे, सब एकजुट होंगे। इसीलिए हमने ये इतना लंबा समय भी रखा है, और शायद परमात्मा की नियति की इच्छा भी यही है कि देश में आप सब मिलकर एक ऐसी अभिनव क्रांति करें जिसमें कोई हिंसा ना हो, जिसमें कोई तोड़ फोड़ ना हो, और आपका वजूद, आपका जनमत इतना बड़ा हो जाए कि उसके समक्ष पूरा बेईमान सिस्टम और ठग साम्राज्य स्वतः समर्पण कर दे, और आप फिर देश को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें साथियों। तो जो 3 कारण बड़े बड़े हैं भुगतान की गारंटी के, जिससे हमें लगता है कि भुगतान हो जाएगा, वो 3 कारण चूँकि परमात्मा की इच्छा है, परमात्मा आपके साथ हैं, आपका मार्ग सत्य का और न्याय का मार्ग है, अहिंसा का मार्ग है। आप एक कानून के इम्प्लीमेंटेशन की मांग कर रहे हैं, कोई नया कानून बनाने या बने बनाए कानून को वापस लेने की मांग नहीं कर रहे हैं। तो इन 3 कारणों से मुझे लगता है कि अंततः आपकी विजय होगी। आपको विजय प्राप्त करने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकेगी। करना केवल इतना सा है कि आपको अपना जनमत बढ़ाना है, जागरूकता बढ़ानी है, देश के तमाम ठगी पीड़ितों तक अपनी बात पहुंचानी है, ताकि उनके हृदय में भुगतान के प्रति विश्वास पैदा हो और भुगतान की आग ज्वालामुखी बनकर भड़क उठे, और इस बेईमान सिस्टम की पूरी पोल देश के करोड़ों नागरिकों के समक्ष खुल सके साथियों। तो इसके लिए तैयारी करें। आज एक बड़ी खुशी की बात और हो गई है, झांसी के साथियों ने एक वीडियो डाला है, झांसी पुनः जाग गया है। और जब झांसी जाग गया है तो बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी के साथी पुनर्जीवित होकर हम पर विश्वास कर रहे हैं, आंदोलन पर विश्वास कर रहे हैं, और 1 सितंबर से वो भी इस आंदोलन में उतर रहे हैं। तो उन सबका स्वागत है, और मुझे विश्वास हो गया है कि 1 सितंबर 2011 से आप इस आंदोलन को घर घर पहुंचा देंगे, सरकार को, सिस्टम को झुका देंगे, सबका भुगतान सुनिश्चित करा देंगे। और चूंकि मुझे 6 तारीख को दिल्ली वापस आना था साथियों, मेरा बहुत अर्जेंट एक केस था, लेकिन देखा जाएगा जो होगा। 6 सितंबर को मैं झांसी रहूँगा, और झांसी के साथियों की हौसला अफजाई करते हुए झांसी से ही भुगतान का बिगुल फूंकूंगा। 1 सितंबर को फतेहपुर, 2 को बांदा, 3 को मोहबा, 4 को हमीरपुर, 5 को उरई और 6 को झांसी में चमत्कार दिखाएंगे। तो आप तमाम साथी मिलकर के इस प्रयास को, इस संघर्ष को, इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। कल का वीडियो सुन लेना। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने फेसबुक पर लाइव होकर के भी रात को बहुत सारी चीज़ें बताई थी, वो भी सुन लेना।
और आप सब मास्टर प्रताप सिंह जी का अनुसरण करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।